हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल या गोल पीएचडी आर्ट क्लासेज आप कुछ भी डालेंगे, सारे के सारे वीडियो हमारे आपके स्क्रीन पे शो होने लगेंगे। आज मैं एक वाक्य की वजह से आप लोगों से रूबरू होने आया। आज मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब चैनल पर, तो जो हमारे शिक्षकगण पढ़ा रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारा पर्पस सिर्फ आपकी परीक्षा पास कराना है, आपको ज्ञाता बनाना नहीं है। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि हमारा पर्पस है आपको पास कराना, ना कि आपको ज्ञाता बनाना। और बच्चे भी कहते हाँ ठीक है, हाँ ये बढ़िया है। आप हमें बताओ, शायद कोई परीक्षा होगी जो आप बीए या एमए के पहले डालते होंगे, यानी इंटर लेवल पर कुछ परीक्षा होती जो ज्ञाता जिसे कहते, जैसे मान लो हम ले लिए ज्ञाता, तो कोई किसी भी फील्ड का होता है, जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड का विद्वान होता है, ज्ञाता होता है। तो एक बात बताओ, अभी आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, अगर अभी आप ज्ञाता नहीं बनोगे तो कब ज्ञाता बनोगे? क्या आपको लगता है कि आप जब नौकरी पा जाओगे, जब आप जॉब पा जाओगे, तो आपको इतना ही पढ़ने का मौका मिलेगा? अगर आज आप ज्ञाता नहीं बन रहे हो तो आप ज्ञाता कब बनोगे? आप अपने विषय के मास्टर कब बनोगे? कभी आप सोचते हो? मास्टर की डिग्री ले लेने मात्र से मास्टर नहीं होता। अपने विषय में ज्ञाता बनो, मास्टर बनो अपने विषय में। और ये जो सोच रखते हो कि हमारा पर्पस सिर्फ परीक्षा पास कराना है ना, तो ये हमारी समझ से, हर व्यक्ति का अपना अपना समझ होता है, अपनी अपनी राय होता है, हर व्यक्ति अपना अपना राय जो है प्रस्तुत करता है। हमें लगता है कि ज्ञाता व विद्वान अपने विषय का आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको मंच मिलेगा, कोई भी जब आपको मंच मिलेगा ना, तो आपको वन लाइनर काम नहीं देगा। जो आप ज्ञाता रहोगे, उसका अनुभव करोगे। देखो, आप जब बीए एमए में पढ़ते हो तो उसमें देता है कि अपने अनुसार विवेचना कीजिए, या अपने वाक्य प्रस्तुत कीजिए, या आप इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हो, आप वो चीज़ उसमें ऐड कीजिए। तो आप जब कभी अपना मत ही नहीं रखोगे, आप सोचोगे ही नहीं, तो अब कैसे होगा? कैसे आप विद्वान बनोगे? कैसे आप अपने विषय का मास्टर बनोगे? तो जो लोग ये कहें कि मेरा पर्पस सिर्फ परीक्षा पास कराना है ना, तो आप उनकी पर्पस सुनो। वो जितना पढ़ाए उतना पढ़ो, लेकिन आप एक्स्ट्रा किताबें ले लो और उस किताबों से पढ़ो। लोग कहते हैं ना कि 10 किताब लेने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। मैं इसे बहुत ही, क्या बोलूं, जाने दो। मैं इसे बहुत ही छोटी सोच समझता हूँ। जो लोग कहते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए, 10 किताब लेने से अच्छा कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए, मैं ऐसे व्यक्ति को दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, महाराज जय हो। क्यों? क्योंकि 10 किताब 10 व्यक्ति लिखेंगे, वो अपना अपना मत देंगे, सब अपने अपने विचार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके विचार से क्या है, इनके विचार से क्या है। पता लगा आप एक ही बुक 10 बार पढ़ ले, हाँ आपको वो बुक याद आ जाएगा, जो आप लाइनें पढ़ेंगे वो आप नहीं भूलेंगे, नो डाउट। लेकिन आप एक ही जगह बैठे रह जाएंगे, आप एक ही कदम पर बैठे रह जाएंगे। एक बात बताओ, आज आप दाल चावल खा रहे हो, तो क्या आप चाहोगे हमारे आने वाली पीढ़ी की दाल चावल खाएं? उन्हें सब्जी खाने का हक नहीं है, पनीर खाने का हक नहीं है। तो आप कम से कम जिस विषय में हो 10-12 किताब आप उस विषय से रखो, हर विषय से आप पढ़ो, ठीक है? हाँ, ये अच्छी बात है कि आप एक किताब को जितनी बार मन के पढ़ो। आप एक ही किताब को 10 बार क्यों पढ़ रहे हो? आप 10 किताब को 10 बार पढ़ो। ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। नहीं, ऐसा तो हमारा मत नहीं रहता।
आप लोग क्या सोचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक मेरा है मैं ये कभी नहीं कहता कि आप एक भी बुक को जो है, एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, 10 किताब को मत पढ़ो। नहीं, आप 10 किताब को 10 बार पढ़ो, 20 किताब पढ़ो, 25 किताब पढ़ो। एक बात बताओ, कल मैं पढ़ रहा था चारवाक दर्शन फिलोसफी का, ठीक है। तो कल मैं उसे पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइन थे। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत्ते भूम भूमजे उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मैं चारवाक दर्शन पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें दी थी, जिसका अर्थ ये है कि आप खूब पियो, खूब पियो, और जब भूमि पर गिर जाओ तो पुनः उठो और फिर पियो, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला, पुनर्जन्म नहीं होता। ये चारवाक दर्शन कहता है। चारवाक दर्शन में जो है काम को, सुख को सर्वोपरि माना गया है। तो देखो अभी हम चारवाक अगर दर्शन ही सिर्फ पढ़े तो हमें काम के बारे में, यही सब सुख के बारे में, लेकिन वही हम जब अलग अलग दर्शन पढ़ते हैं, अलग अलग फिलोसफी के मत देखते हैं तो हमें और ज्ञान होता है। तब मैं क्या कहूँ कि मैं चारवाक दर्शन पढ़ा, अब मैं उसी को 10 बार पढ़ूंगा। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा याच भूमजे उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अभी मैं ही बार बार कि पियो भैया, खूब पियो, एंजॉय करो, पियो एंजॉय करो। तो ये कौन सी बात है? आप सब कुछ पढ़ो, और आप मन में ये चीज मत लो कि मुझे केवल परीक्षा ही पास करनी। नहीं, आप केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बने हो, आपकी लाइफ और भी है, और सब कुछ है। आप उस लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। और ऐसे अध्यापक जो पढ़ाए वो तो पढ़ो, आप खुद से भी पढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, सर्दी से बच के रहिएगा, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।